हेलो दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। यह अकाउंट फ्रीज के ऊपर है कि वीडियो। जैसा कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने उसे P2P पे सेल किया $13, और उसके बदले मुझे इंडियन करेंसी में 2700 मिले। और उसके तीसरे दिन बाद मेरा जो अकाउंट है वह फ्रीज हो गया, होल्ड पे हो गया। तो मैं काफ़ी डर गया था, मुझे लगा कि अब ये तो क्या हो गया। तो मैं बैंक गया, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि मेरा अकाउंट जो है साइबर सेल वालों ने फ्रीज कर दिया है। तो मैंने बैंक वालों से बात की, तो उन्होंने कहा मुझे कि आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दें जिसमें आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं। तो हम आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वह जो मतलब लीन हो जाएगा, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें एक एप्लीकेशन दी, और जिसके 30 मिनट बाद मेरा अकाउंट जो था फ्रीज़ की जगह अनफ्रीज हो गया। बट मेरे अकाउंट पे 2700 रुपये का लीन लगा ही था। तो फिर उसके बाद मैंने जाके बैंक वालों से बात की कि ये लीन कैसे हटेगा। तो उन्होंने बोला कि साइबर सेल वालों की तरफ से ये है, तो ये साइबर सेल वाले ही आपका लीन हटाएंगे, आपको उनसे बात करनी होगी। तो मैंने बैंक वालों से डिटेल ली कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वह किस जगह से लीन हुआ है, कंप्लेन किसने की है। तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, एक प्रिंट आउट निकाल के दिया जिस पे मेरा जो अकाउंट था वो कर्नाटक साइबर सेल से लीन था। और 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 उस प्रिंट आउट में ईमेल आईडी था, और उस पर कोई फ़ोन नंबर नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूं, क्योंकि मेल के थ्रू कांटेक्ट करने से मैंने काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी जिसमें वह रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैंने ईमेल आईडी को गूगल पे जैसे ही सर्च मारा, तो उसके नीचे मुझे उस साइबर सेल वाले का नंबर मिला जिसके अंडर में मेरा केस था। तो मैंने उससे उस पर काफ़ी दिनों से कॉल कर रहा था। तो कॉल करते 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 काफ़ी टाइम हो गया, और आई थिंक 1.5 से 2 महीने हो गए। तो कोई रिस्पांस नहीं करता था, मेरा फ़ोन नहीं उठाता था कोई भी। तो ऐसे ही मैंने अचानक से एक दिन फिर और कॉल किया, तो उन्होंने मेरा कॉल उठाया, और मैंने उन्हें बताया कि सर, क्या ये कर्नाटक साइबर सेल वालों पुलिस का नंबर है। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या समस्या है आपकी। तो मैंने उन्हें बताया कि सर, मेरे अकाउंट पे 2700 रुपये का लीन लग गया है, और ये किस प्रकार से हटेगा। तो पुलिस वाला बहुत अच्छा था, उसने बहुत प्यार से बातें की मेरे से। तो उसने बोला कि सर, आपके अकाउंट पे कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया है, कोई मतलब फ्रॉड का पैसा आ गया है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे ये लीन लगा हुआ है। तो आपको ये पैसे वापस करने होंगे। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि पैसे वापस किसको करने हैं। तो मैंने बोला कि सर, अगर ये मैं कंप्लेनेंट को पैसे वापस करता हूँ तो फिर ये आपको कैसे पता लगेगा। तो ये लीन तो आप लोगों ने लगाया ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये किसी को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी हमारे पास, मतलब पुलिस वाले ने कहा कि उसके पास जब भी कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा तो वो पैसे ऑटोमेटिक वह डिडक्ट कर लेंगे, जो भी मेरा 2700 रुपये लीन हुआ था। तो मैंने बोला कि उसके बाद जो मेरे अकाउंट पे लीन लगा, तो पुलिस वाले ने कहा कि ये जो लीन लगा है, जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर आता है और ये पैसे हम डिडक्ट करेंगे, तो आपके अकाउंट से ये जो लीन है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना वाना नहीं पड़ेगा। तो अब ये है कि जब भी मतलब पुलिस वाले को कोर्ट से ऑर्डर आएगा, तो वो जितने भी मेरे जो कंप्लेन थी वो 1,60,000 की थी। तो वो जैसे ही 1,60,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे उनके लीन मार्क जहाँ जिस अकाउंट में गए हैं, तो वो कोर्ट से ऑर्डर लेके, क्या कहते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेके वो पैसे वो कंप्लेनेंट को वापस कर देंगे। और जिसके बाद जो भी मेरा लीन अमाउंट है वह रिमूव हो जाएगा।
तो मेरी समझ से तो ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस वाले ने जैसा मुझे बताया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरा उन्होंने कहा कि ये जो लीन है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं अपने पास कि तुम मेरे पास आओ, मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। बस उन्होंने मुझे कहा कि आपका लीन ऑटोमेटिक हट जाएगा जब भी कोर्ट से ऑर्डर आएगा। तो मैं काफ़ी दिनों से डरा हुआ था कि क्या होगा कैसे होगा, अब मुझे जाना पड़ेगा, जितने का मेरा लीन नहीं है उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाएगा। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग भी जब भी बाइनेंस पे ट्रेड करें तो देख के करें, कमेंट उसके पढ़ें, रिव्यू पढ़ें कि क्या वो ट्रस्टेबल बंदा है या नहीं है, और ज़्यादातर वेरीफाइड मर्चेंट के साथ ही आप ट्रेड करें। और ट्रेड करने से पहले आप ये है कि आप लोगों के कमेंट पढ़ लें कि पॉजिटिव है या नहीं है, उसके बाद ही उस बंदे के साथ ट्रेड करें, या आप काफ़ी समय से जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ ही ट्रेड करें। क्योंकि मैंने तो बाइनेंस पे अब मतलब ट्रेड सेल करना बंद कर दिया। अब मैं कहीं और अपने BTC वगैरह सेल करता हूँ, USDT वगैरह। तो मैं उसके साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा था। तो बस मेरी यही गलती थी कि मैंने बाइनेंस पे कर लिया, और मुझे पहली बात मुझे ये नहीं पता था कि लीन वीन ऐसा कुछ अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। ये तो मुझे तब पता लगा जब मेरा अकाउंट मेरे साथ ये सब हुआ। तो उसके बाद से ही मैंने P2P करना बंद कर दिया, क्योंकि P2P पे मैंने देखे थे काफ़ी अच्छे मतलब ट्रेडर्स थे। उनमें कुछ कमेंट भी ऐसे थे कि उनमें कुछ कमेंट ऐसे लिखे हुए थे कि उनका अकाउंट फ्रीज़ हो गया इस बंदे के साथ ट्रेड करने की वजह से। तो मेरा P2P मतलब P2P मैंने करना ही बंद कर दिया। तो आप P2P अगर करते हैं तो छोटा छोटा अमाउंट करें, पहले कुछ महीने तक उसे देखें। अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है आपके अकाउंट के साथ में, मतलब वो जेन्युइन बंदा आपको लगता है, तो ही आप उसके साथ ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप ना करें। तो यही है कि मेरे साथ यही हुआ। तो अब बस मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि अब वो उसे मतलब पुलिस वालों को कब कोर्ट से ऑर्डर आएगा और उस बंदे को कम मतलब 1,60,000 रुपये हो जाएंगे तो वो उस बंदे को वापस कर देंगे। तो मेरा अकाउंट जो लीन हुआ है वो आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं, और 2 फिर भी मैं प्रयास करता रहा, और मैंने कंप्लेन की कॉपी भी निकलवाई। तो जो मेरा हैगा कंप्लेन वो 42वें नंबर पे है, और लेयर 3 में है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे मेरे साथ क्या क्या होता है इस लीन को लेकर, क्योंकि मैं अभी फिर से बात करने वाला हूँ साइबर सेल वालों से, तो देखते हैं और मुझे क्या बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मुझे अपडेट मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टाइम टाइम पे आकर बताता रहूँगा आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात है कि आप घबराएं नहीं इस चीज़ से, और इतना पैनिक ना हो। अगर लीन हुआ है तो कुछ ना कुछ उसका हल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में मैंने यही देखा है यूट्यूब वगैरह पे, उनका ये कहना है कि आपको पैसे जो हैं वो रिटर्न करने होते हैं। वो तो ऑटोमेटिकली लीन हो जाता है, तो वो तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो ही जाएगा। तो यही हैगा, मेरे साथ अभी तक यही हुआ है। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बंदे इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं, वकील वगैरह को पैसे वगैरह देते हैं। और हाँ, एक बात मैंने आपको नहीं बताई। हाँ, मैंने यूट्यूब से कुछ नंबर निकाल के मैंने उन पे कॉल भी किया था। तो उन्होंने मुझसे वो जो बोलते हैं कि हम आपके थ्रू मतलब भेज देंगे साइबर सेल वालों को, तो आपका अकाउंट लीन हट जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। उन्होंने मुझसे 3,000 रुपये मांगे, बट मुझे लगा कि मेरा इतना अमाउंट तो है नहीं, तो मैं वेट करता हूँ। जब कुछ आगे होगा तो फिर आगे बात बढ़ेगी और फिर देखी जाएगी कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। बट अभी तो फ़िलहाल मैंने पुलिस वाले से बात की, उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और उसने मुझे बुलाया भी नहीं है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे वापस करने होंगे, तो वो तो साइबर सेल वालों ने ऑटोमेटिक काट ही लिए मेरे अकाउंट से। तो यही सब वीडियो थी आज की वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको बता सकूं जितने भी बंदे हैं जो परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर। तो हाथ जोड़ से गुजारिश है कि वो परेशान ना हो, रिलैक्स रहें। थैंक यू।